इजराइल और हमास युद्ध को लेकर एक ही बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गाजा पर कब्जा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने गाजा पर हमले भी तेज कर दिए। बीते 3 दिनों में इजराइल की सेना ने गाजा में भीषण बमबारी की है, जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए हैं। हमलों में गाजा पट्टी के अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है। ये अस्पताल पहले इजराइल के हमलों से जर्जर हो चुके हैं। गाजा में अब इजराइल के हमलों से मरने वालों की संख्या 53,486 हो गई है। गाजा पर बढ़ते इजराइल के हमलों को देखते हुए दुनिया के 3 बड़े ताकतवर देशों ने इजराइल को सीधी धमकी दी है। इसके अलावा 22 अन्य देशों ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। जिन देशों ने इजराइल को धमकी दी है उनका नाम है ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। इन देशों ने इजराइल से कहा है कि अगर इजराइल अपना अभियान नहीं रोकता है तो इजराइल पर कठोर प्रतिबंध लगाएंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल के युद्ध के विस्तार को असंगत बताया और कार्रवाई करने की धमकी दी। इसके अलावा अन्य देशों ने भी इजराइल से आग्रह किया कि वो युद्ध से घिरे क्षेत्र में सहायता पहुंचाए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारी सीमा पर हमास आतंकियों को नष्ट करने से पहले इजराइल को हमारे अस्तित्व के लिए एक रक्षात्मक युद्ध को समाप्त करने के लिए कहकर और फिलिस्तीन राज्य की मांग करके लंदन, ओटावा और पेरिस में नेता 7 अक्टूबर को इजराइल पर नरसंहार हमले के लिए एक बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं, जबकि इस तरह की और अत्याचारों को आमंत्रित कर रहे हैं। इजराइल के पीएम ने आगे कहा है कि युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब फिलिस्तीन आतंकवादियों ने हमारी सीमाओं पर दवा बोल दिया, 1200 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी और गाजा की काल कोठरी में 250 से अधिक निर्दोष लोगों का अपहरण कर लिया। इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और सभी यूरोपीय नेताओं से भी ऐसा करने का आग्रह किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध कल समाप्त हो सकता है यदि शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाए, हमास अपने हथियार डाल दे, उसके हत्यारे नेताओं को निर्वासित कर दिया जाए और गाजा को विषयीकृत कर दिया जाए। किसी भी देश से कुछ भी कम स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और इजराइल निश्चित रूप से अभ्यस्त नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा है कि यह बर्बरता पर सभ्यता का युद्ध है। इजराइल तब तक उचित साधनों से अपना बचाव करना जारी रखेगा जब तक जीत हासिल नहीं होती। इसी बीच यूनाइटेड नेशन सहित कई वैश्विक संगठन ने गाजा में बच्चों, किशोरों और महिलाओं के कुपोषण का शिकार होने की बात की है, साथ ही भूखमरी की आशंका बताई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यक्रम के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार की कोशिश करने का आरोप लगाया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।